मैं सभी पत्रकार बंधुओं का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित सभी हमारे साथियों का मैं स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं कि आप सभी ने हमें अवसर दिया अपनी बात आप लोगों तक रखने के लिए। और आपका मैं और शुक्रगुजार हूं कि आप पीस पार्टी के विचारधारा को, कार्यक्रमों को आप जनता तक पहुंचाते हैं, इसीलिए मैं आप सभी का आभारी हूं। साथियों, आज जो प्रदेश और केंद्र में सरकार चल रही है, ये सरकार न तो समाज की अपेक्षा पर खरी उतर रही है और न ही संविधान में जो मूल भावना है संविधान का, उसके अनुरूप ये सरकार चल रही है। ये सरकार किसी भी तरीके से धन बल छल से किसी भी तरीके से सरकार में बने रहे, अपने वोट बैंक बनाती रहे, उसी ये पे काम कर रही है। चाहे देश का नुकसान हो, समाज का नुकसान हो, जनता का नुकसान हो, उस पर ये कार्य नहीं कर रही है। सारांश में अगर कहूँ कि ये आजकल का जो राजनीतिक माहौल है वो नकारात्मक हो गई है, सकारात्मक नहीं रह गई है। इसमें जन समस्याओं से इन सरकारों का, राजनीतिक दलों का कोई सरोकार नहीं है। महंगाई से, भुखमरी से, लॉ एंड ऑर्डर से, रोजगार से इनका कोई सरोकार नहीं है। देश के युवा बेरोजगार हैं, व्यापारी वो व्यापार के न होने से तंग हैं, आम जनता थाने से लेकर ज़िले तक सरकारी डिपार्टमेंटों भ्रष्टाचार से उत्पीड़ित है। महंगाई से खासकर जो मध्यम वर्ग और जो कमज़ोर तबका है वो बहुत पीड़ित है। इनकी समस्याओं का हल नहीं हो रहा है। सिर्फ धर्म और जात के नाम पर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, लोगों में द्वेष पैदा कर जा रहा है और वोट बैंक बनाने का कार्य कर रहा है। ऐसे में पीस पार्टी एक मानववादी पार्टी है जो समाज के सभी कमज़ोर वर्गों को लेकर चलना चाहती है और सबको न्याय देना चाहती है। मैं समझता हूँ कि एक मजबूत विकल्प बनने का हम प्रयास कर रहे हैं और हमें समाज के सभी वर्गों का, विशेष तौर पर मुस्लिम समाज का, पिछड़े वर्ग का, दलित वर्ग का, समाज के कमज़ोर सवर्ण वर्ग का हमें समर्थन मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव में हम सभी का प्रदर्शन और बेहतर होगा। ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कहेंगे आप? ऑपरेशन सिंदूर मैं समझता हूं कि आज ये विवादित मुद्दा हो गया है। तरह तरह के भ्रामक प्रचार हो रहे हैं। सरकार कुछ कह रही है, मीडिया कुछ कह रही है, अधिकारी कुछ कह रहे हैं। जिन लोगों ने उसमें काम किया है, सरकार के मंत्री और उसके प्रतिनिधि कुछ और कह रहे हैं। मतलब ये है, कुल तरीके से लेकर के ये महसूस होता है कि ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम पर, मज़हब के नाम पर ये द्वेष फैलाने का एक हथियार बन गया है। ये राष्ट्रीय मुद्दा और देश के मुद्दे के बजाय बल्कि एक राजनीतिक मुद्दा हो गया है, एक पार्टी का मुद्दा हो गया है। मैं समझता हूँ कि अभी इसमें और बहुत कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तक सच्चाई लोगों के सामने नहीं आई है। कुछ लोगों ने कहा कि देश के लोगों ने इसको कराया है, कुछ लोगों ने कहा पाकिस्तानियों ने कराया है, कुछ लोगों ने कहा राजनीतिक दलों ने कराया है। अलग लोगों का मत है, मगर अभी तक वास्तविकता क्या है ये जनता के बीच नहीं आ पाया है। कर्नल सूफिया को जो भाजपा के मंत्री द्वारा जो टिप्पणी की गई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो भाजपा सरकार की और उसके सहयोगी जो संस्थाएं हैं उनके विचारधारा प्रदर्शित करती है ना। अगर भाजपा सरकारें इससे सहमत नहीं होती
तो सरकार या पार्टी उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई की होती, मगर कुछ कार्रवाई करने के बजाय ये बगले झांक रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये देश के सुरक्षा बलों के लिए और देश के लिए अपमानजनक है, और मैं समझता हूँ कि जनता चुनाव के समय शायद इनको सबक सिखाए। मेरा तो यही समझना है। देश में जितनी सियासी पार्टियां हैं और सब जनता के हित में काम करने को बता, लेकिन शायद काम कोई नहीं पार्टी कर पा रही। और देखिए, यही वजह है कि कोई पार्टी बहुत दिन तक सत्ता में बनी नहीं रहती है। ये विश्वसनीयता का अभाव है। आज देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिस पर देश और समाज का विश्वास नहीं है। पहले प्रधानमंत्री थे, उन पर विश्वास होता था। जो भी कथनी उन्होंने कहा, चाहे 15 लाख का कहा हो, चाहे विदेशी धन का कहा हो, चाहे भ्रष्टाचार का कहा हो, चाहे नौकरियों का कहा हो, चाहे 6 दिन का कहा हो, तो कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं है जो सही बैठता हो। चाहे सबका हाथ सबका विकास का कहा हो, मगर चुनाव में वो अलग अलग धार्मिक मुद्दे उठा करके, मंदिर मस्जिद का, गाय गोबर का, कब्रिस्तान शमशान का उठा करके वही आदमी बोलता है, तो इससे लोगों में भ्रम की स्थिति है। तो नारा क्या देते हैं? जो सेकुलर का भी नारा देते हैं, जो हिंदुत्व का नारा देते हैं, जो पिछड़े और दलित का नारा देते हैं। मैं समझता हूँ ये नारे सारे भ्रामिक है और वोट लेने के लिए ये नारे हैं, मगर वास्तविकता में उसकी मंशा कुछ और है। जो पिछड़े और दलित की बात करते हैं वो सिर्फ एक जाति विशेष के लिए काम करते हैं। जो हिंदुत्व की बात करते हैं कुछ और वर्गों के लिए काम करते हैं। जो सेकुलर की बात करते हैं वो सिर्फ अपने लिए बात करते हैं। जो संविधान की बात करते हैं, जब कमज़ोर वर्गों के संविधान की बात होती है, जैसे जब अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन का हुआ, जो संविधान में बदलाव हुआ जो कांग्रेस ने किया, तो उस संविधान में छेड़छाड़ का कोई बात नहीं करता। जो नागरिकता में मुसलमानों को सिद्ध करना पड़ेगा इस देश का नागरिक है, जो संविधान में बदलाव हुआ, तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी संविधान की सुरक्षा की बात नहीं करती रही। आज वो किस संविधान की सुरक्षा की बात करती है? संविधान बचाओ का नारा देती है, मगर वो जब मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए जब वो मुद्दा होता है तो उसके बारे में वो चुप रहती है, बल्कि उसका सहयोग करती है। तो मैं समझता हूँ चाहे वो संविधान बचाने का हो, चाहे हिंदुत्व का नारा हो, चाहे दलित का हो, चाहे पिछड़े का हो, चाहे सेकुलर का हो, तो ये सारे नारे जो है वो नारे हैं, मगर उनके जो कार्यशैली है वो अलग है। और ऐसी कार्यशैली है न तो संविधान के अनुरूप है और न तो देश और जनता के हित में है। मैं समझता हूँ कि यही वजह है कि जनता उन्हें बार बार नकार रही है और एक मजबूत विकल्प की प्रयास में है। अब पीस पार्टी मैं समझता हूँ मानववादी पार्टी है, जो सही माने में संविधान पर विश्वास करती है और समाज के सभी वर्गों को न्याय दिलाना चाहती है, चाहे वो किसी स्थिति में हो। इसलिए मेरा मानना है कि एक मजबूत विकल्प है और जनता आज नहीं कल तो इसे चुनेगी और इसे अवसर देगी। पीस पार्टी पे तमाम तरह के इल्जाम लगे हैं, जिनमें से है कि पीस पार्टी वोट काटने का काम करती है। इस पे क्या कहेंगे? मैं नहीं समझता हूँ कि चाहे मुसलमान का हो, पिछड़े का, दलित का हो, वोट किसी का नाम लिख गया है कि मैं उनका हिस्सा ले रहा हूँ या पीस पार्टी ले रही है। पीस पार्टी का राजनीतिक दल है, किसी राजनीति की बात की बपौती कोई वोट नहीं है। मुझे लगता है कि काम करने से वोट मिलते हैं और वोट घटते हैं। तो वोट कौन काट रहा है, किसकी अगर कोई हिस्से में हो, किसी ने रजिस्ट्री करा ली हो किसी का वोट, तो फिर काटने का बात आती है। किसी के नाम से नहीं है। इसलिए वोट काटने का जो फार्मूला है या जो नारा देते हैं या भ्रमित करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये छलावा है। 2027 को लेकर जो है पीस पार्टी की क्या तैयारियां हैं, क्या स्थिति रहेगी 2027 में? पीस पार्टी प्रदेश के उत्तर प्रदेश में 50 विधानसभाओं को चिन्हित कर लिया है और उसमें बूथ स्तर तक संगठन को बनाना और अपने विचारधारा को जनता तक पहुंचाना और अपने कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचा करके देश और प्रदेश की जो हालात है और राजनीतिक दलों की जो मंशा है, कार्यशैली है, जनता के बीच पहुंचा रहे हैं ताकि जनता सही निर्णय ले
और पीस पार्टी को उनका समर्थन मिले। हम इसी से लगातार लगे हुए हैं। पिछले 2 साल से हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं और 27 तक इंशाल्लाह हम इस पर काम करते रहेंगे। फ्यूचर में पीस पार्टी पॉलिटिक्स करेगी समाजवादी के साथ या एमआईएम के साथ? ये तो फ्यूचर की बात है। अब फ्यूचर की बात, अभी उसकी चर्चा, किससे गठबंधन होगा, किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, किसके साथ हम गठबंधन करेंगे, वो डिपेंड करता है कि वोटों की राजनीति क्या होगी और कौन दल गठबंधन में इच्छुक होगा, कौन नहीं इच्छुक होगा, इस पर डिपेंड करता है। देश में तमाम पार्टियां हैं, अभी युवा पीस पार्टी को किस स्टैंड से? क्योंकि पीस पार्टी जो कहती है वही करती है। मैं विधायक रहा, हमारे कार्यशैली को, हमारे नियत को और हमारे नारों को उन्होंने दिया है। हमने नारा दिया था कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। एक नारा दिया था, मजबूर नहीं मजबूत बनो, आगे बढ़ो संघर्ष करो। तो ये सभी के लिए है। तो पीस पार्टी सभी को बराबर का सम्मान देती है, बराबर की भागीदारी देती है, बराबर की हिस्सेदारी देती है और उनके दुख सुख में बराबर संघर्ष करती है। इसलिए युवा इसको अपना बेहतरीन विकल्प चुन रहा है, क्योंकि और पार्टियां वो छल करती हैं, लोगों को धोखा देते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बल्कि पीस पार्टी उनके भविष्य के बनाने में सहयोग करती है। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी को तो बयान वाला चाहिए, कोई सियासत ना। हालांकि बयान हुआ सदुद्दीन अवैसी का सुनते हैं, और समाजवादी को ऐसा नहीं है। किसी समाज के लिए ये नहीं कहा जा सकता, जनरलाइज नहीं कहा जा सकता। मुस्लिम समाज को सियासत में खुद आज़ादी के बाद से नहीं है। सियासत करके हुकूमत बनाने, सियासत खुद करने के लिए अभी तक उसके साथ कोई विकल्प नहीं था। अभी राजनीति में पीस पार्टी अभी ट्रेनिंग किसी को नहीं देती। हम पीस पार्टी लोगों के बीच जाकर के सियासत की, राजनीति की बात कर रहे हैं, जन समस्याओं की, अपने विचारधारा की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे एक मजबूत सोच बैठेगी, एक मजबूत एक ऐसा विकल्प बनेगा जिससे मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि समाज का जितने कमज़ोर वर्ग हैं वो सभी पीस पार्टी से जुड़कर काम करेंगे।